हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं तेजपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने टैप कंपटीशन परिवार में। तो दोस्तों, आज है 21 मार्च। हम लोग पढ़ने वाले हैं 21 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या लिया गया है। हाल ही में लेजर ड्रैगन फायर का परीक्षण किसने किया है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है भारत, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑप्शन 3 है जर्मनी और श्रीलंका। तो इसमें हम बता दें आपको कि लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किसने किया है। आपसे सवाल पूछा गया है तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ ब्रिटेन। ब्रिटेन में लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किया गया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को सहायक प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सहायक पोर्टल, दूसरा है पीएम सूरज पोर्टल, तीसरा है क्रेडिट पोर्टल और चौथा है भूमि पोर्टल। तो आपसे सवाल पूछा गया है नरेंद्र मोदी द्वारा वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए सूरज पोर्टल, पीएम सूरज पोर्टल। पीएम सूरज पोर्टल आपका सही जवाब होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है कौन सा पोर्टल, पीएम सूरज पोर्टल। चलिए तीसरे नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पे। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमेटिए 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी। पहला ऑप्शन दिया गया श्रीलंका, चीन, सेशेल्स और जापान। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब होना चाहिए सेशेल्स। सेशेल। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमेटिए 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी, तो आपका सही जवाब हो गया सेशेल्स के साथ। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास मतलब इसमें तीनों सेना शामिल होगी, जल सेना, जल सेना, थल सेना और वायुसेना। तीनों सेनाएं इसमें शामिल होगी संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमेटिए में। ठीक दोस्तों, चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन पे। चौथे नंबर का सवाल है आज के। हाल ही में शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोटक के बाद चर्चा में रहे रेक्सियम्स प्रायद्वीप का संबंध किससे है। शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोटक के बाद चर्चा में रहे रेक्सियम्स प्रायद्वीप का संबंध किससे है, तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए आइसलैंड, फ्रांस, श्रीलंका और भारत। तो ज्वालामुखी विस्फोटक के बाद चर्चा में रहे रेक्सियम्स प्रायद्वीप का संबंध आइसलैंड से है। कहाँ से है? आइसलैंड से है। आपका सही जवाब होगा आइसलैंड। चलिए 5वें नंबर का सवाल पूछा गया आपके सामने। हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं राहुल गांधी, नवनीत कुमार सहगल, सुमन बेरी और ओम बिरला। तो हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए, तो नवीन कुमार सहगल जी को। नवीन कुमार सहगल को भारतीय प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए 6ठे नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, मुंबई। तो हाल ही में देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। मुंबई में किया गया। एलएनजी का अगर फुल फॉर्म देखें तो लिक्विड नेचुरल गैस, लिक्विड नेचुरल गैस हो जाएगा। लिक्विड नेचुरल गैस हो जाएगा। एलएनजी का फुल फॉर्म देखें तो लिक्विड नेचुरल गैस हो जाएगा। और पहली कौन सा शहर है भारत के अंदर जिन्होंने लिक्विड नेचुरल गैस बस का उद्घाटन किया, तो आपका जवाब होगा मुंबई। कौन होगा? मुंबई। चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन रही है। तो रणजी ट्रॉफी विजेता टीम आपकी मुंबई है। कौन है? मुंबई। मुंबई ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीती है। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में पीवी नरसिम्हा
राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे किया गया है? धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से हाल ही में रतन टाटा जी को सम्मानित किए गए हैं। रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिए गए राजस्थान, हैदराबाद, मुंबई और चेन्नई। तो आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आयोजन आपका हैदराबाद में कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। हैदराबाद में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ है। आइए 10 नंबर का सवाल है। हाल में केंद्रीय शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष किसे चुना गया है? क्वेश्चन पूछा है केंद्रीय शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा राहुल सिंह। पहला ही ऑप्शन सही है आपका, राहुल सिंह। राहुल सिंह जी को केंद्रीय शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं INS निर्देशक, INS इम्फाल, INS संधायक, INS संशोधक। तो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो INS संधायक आपका जवाब होना चाहिए। INS संधायक। INS संधायक भारतीय नौसेना में पहला सर्वेक्षण पोत है। ठीक दोस्तों, अब बस आपके लिए एक साइंस की क्लास चलने वाली है दोस्तों, जिसका नाम दिया गया भौकाल सीरीज। भौकाल सीरीज आपको चलने वाला 1 अप्रैल से। कब चलेगी? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से भौकाल सीरीज चलने वाली है साइंस के लिए, जो इम्पॉर्टेंट होगी रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए। रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले। ये पैड कोर्स में, ये पैड कोर्स 499 का था, जो फ्री कर दिए गए हैं। जो टैप कंपटीशन पर फ्री में आपको रोज़ रात 8 बजे क्लास होगी 1 अप्रैल से, जिसमें 20 से 30 क्वेश्चन रखे जाएंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, हर बार परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, वही सवाल लिए गए हैं, और भी रेलवे एग्ज़ाम के TCS पैटर्न पे। दोस्तों बस इसी को देखते हुए साइंस LPA टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही ग्रुप D के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो साइंस की क्लास चलने वाली है 1 अप्रैल से। अब 1 अप्रैल से साइंस की क्लास के लिए जुड़ना ना भूलें। और दोस्तों ये करंट अफेयर की क्लास यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, NTPC, रेलवे, SSC सभी एग्ज़ाम जहाँ करंट पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। अगली क्लास में मिलते हैं फिर। तब तक के लिए राम राम।